मैं Cl2 भी जोड़ रहा हूँ, 4 हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Fe En की ट्वाइस करके 2 Cl जोड़ दिए, हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, मेटल सेम ही है लेकिन लिगेंड जो है वो दो तरह के हैं, तो हेटेरोलेप्टिक, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर एक ही तरह के सारे लिगेंड्स हैं, इसको होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होमो और हेटेरो हेटेरो की बात है। एक होती है इसमें प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये था खुशी, ये था, ठीक है, जो कुछ अलग नहीं है नोट करते रहे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। जैसे H2O है, उस पे 0 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, फ्लोरीन पे भी -1 चार्ज होता है, OH पे भी -1 चार्ज होता है, CN पे भी -1 चार्ज होता है, अमोनिया का 0 चार्ज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 चार्ज होता है, EN पे 0 चार्ज होता है, OX पे -2 चार्ज होता है, CH3 NH2 पे 0 चार्ज होता है 2, EN पे लिखिए मैंने, इन पे 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक देख लेते हैं एक बार। ये है निकिल, Cn की होल 4 Cl2, ये लिखा है +1 या -3। तो मेटल जो होता है पहले उसको X लिख लेते हैं, प्लस Cn का चार्ज था -1, तो -1 इंटू 4, क्योंकि 4 Cn प्रेजेंट है, प्लस क्लोरीन का -1 चार्ज था, 2 क्लोरीन है, इज इक्वल टू -3, जितना लिखा होता है -3। तो x -4 -2 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, x इज इक्वल टू कितना है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर। K4 Fe CN6 E CN6, इस टाइप का अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें निकालना इसी का ही होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो K का 1 + 4 एज इट इज अंदर ही काउंट करेंगे पोटेशियम पोटेशियम को, प्लस x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आया +2 चार्ज। जैसे निकिल Cn की 4 और ब्रैकेट के बाहर में लिख लेता हूँ Cl2, NO2, ऐसे लिखिए। इससे नहीं आएगा, -1 x Cn -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3। बंद कर लो, फैन बंद कर दो। En FeCO की होल 6 NO2 की ट्वाइस बाहर, इसका चार्ज निकालना है x, CO का 0 इंटू 6
इसको भी अंदर ही काउंट कर लेते हैं, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। करो नोट जल्दी से। देखो निकाल देता हूँ, एफ की ओ एक्स की होल ट्वाइस -2 -1 एक्स ओ एक्स का -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू एफ सी। नहीं करा, वापस नहीं करना, चल जाओ बस, इधर से जाओ बस। देखो कोई आ गया, इतनी लेट कैसे आई बस। सेल्फ डिफेंस चल रहा है, सेल्फ डिफेंस।
फोटो ले लो जल्दी से, एक फोटो ले लो, हो गया फिर काम इसका। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? आइसोमेरिज्म है इसके बाद, आइसोमेरिज्म। हाँ, एक किसमें था पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लाइगेंड बता दूंगा, लाइगेंड बताऊं? चलो यहाँ बता देता हूँ। लाइगेंड्स, मोनोडेंटेट लाइगेंड, मोनोडेंटेट लाइगेंड। लाइगेंड्स क्या होता है देख लो अक्षर, जिन आयंस और मॉलिक्यूल के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है, तो उसे लाइगेंड कहते हैं। एक स्कूटी है जिसमें पीछे नंबर लिखा है 3214, किसकी है? केडी लिखा हुआ है इसमें, कोई आया केडी? या योगी केडी ये भी है पर नंबर तो ये नहीं है। 3214 3214 क्या नंबर है? 3296। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नई गाड़ी की बिल्कुल आगे खड़ी हुई है उसमें। खड़ी है किसी गाड़ी तो अलग खड़ी है और ये नंबर भी नहीं है। किसी का है 3214 नंबर तो दूसरा स्कूटी नहीं है। तो बगल से आती है। यहाँ से कोई नहीं है। स्कूटी है पर नंबर अलग है, 604 तुम केडी से थोड़ी आते हो, केडी भी दिखा दो। ओके, आपने चली है मैं सरकेट की गाइड से पूछी Br माइनस। तो हर वो मॉलिक्यूल, वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो या कोई मॉलिक्यूल हो जिसपे एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, वो क्या होता है, लाइगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो लाइगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। बेटा कितनी बनाएंगे? V2 64 है किसी की? V2 64 अरे अपने स्कूटी के नंबर मैच हो रहे हैं इसी की। नहीं 96 है लास्ट में, 3264 बोल रहे हैं। तेरे तो नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं है, कोई हो रहा है होगा। केडी लिखा हुआ है उस पे। अब तो केडीबी से और किसी के यहाँ भी कोई आ सकता है, कितनी बड़ी सोसाइटी। तो लाइगेंड्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लाइगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो एक लोन पेयर डोनेट कर सके, मिनिमम एक तो लोन पेयर होना चाहिए उसके पास एक्स्ट्रा। तो हर वो मॉलिक्यूल और आयन जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइगेंड होता है। मोनोडेंटेट जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, मोनोडेंटेट कहते हैं इसे। जैसे क्लोरीन है, ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ब्रोमीन है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। अमोनिया, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। H2O, ये भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो वो सारे लिगेंड जो सिर्फ एक सिंगल लोन पे डोनेट करके एक सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, उन्हें हम मोनोडेंटेट कहते हैं। डाइडेंटेट, डाइडेंटेट वो तो आगे आएंगे ना, बताऊंगा बस। डाइडेंटेट जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे OX CO सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव नेगेटिव, जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। डाइडेंटेट दो ही है हमारे पास, एक OX एक EN।
ये डाइडेंटेट है, इथाइलिन डायमीन और ऑक्सलेट आयन, ये डाइडेंटेट लाइगेंट है। इथाइलिन डायमीन को EN से, ऑक्सलेट आयन को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम IUC से नेम करेंगे तब इसके नाम में करवा दूंगा आपको डाइडेंटेट। ठीक है, एक होता पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल था EDTA। EDTA ये पॉलीडेंटेट लाइगेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनवा दी, ठीक है। एक होता है एम्बीडेंटेट, ये कहते हैं ना तुम सुमान, एम्बीडेंटेट जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो दो कैसे बनाएगा, SCN जो होता है नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, और इसे पलट के लिख लेंगे तो कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है। इसमें और एग्जांपल हो गया, NO2 में नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाता है, और ONO लिख दोगे तो ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये CN जो है इसका पूरी स्ट्रक्चर होती है SCN, ये होता है NCS। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। मोनोडेंटेट ये सबसे ज्यादा होते हैं जो सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। डाइडेंटेट दो ही होते हैं जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीडेंटेट में एक ही हम पढ़ते हैं, एम्बीडेंटेट वो EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट एंटी चिलेटिंग एजेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। इसलिए जो पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं हमारा ब्लड निकाल के जिस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उसमें पहले से ही वो EDTA डाल के रखते हैं। कभी पूछ लेना उससे कि क्या डाल के रखा जो ब्लड नहीं जम रहा, वो बताएगा EDTA डाला है। कई बार उन्हें नहीं पता होता, वो कहते हैं कि केमिकल डाला है। पूछ लेना ऐसे ही कभी जाओ तो, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी लैब में, तो बताओ। नहीं, कई सारे वो भी होते हैं सिरप वगैरह जो हम नहीं जमे ना, इसलिए हम उसमें EDTA डाल देते हैं। वरना जैसे खांसी की दवाई होती है उसमें इतना शुगर होता है, जम सकती है वो, इसलिए उसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल तो इसलिए भी डालता है कि पी के इंसान सो जाए तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, इसलिए खांसी की दवाई पी के कुछ लोग नशा भी करते हैं। तो डायरेक्ट एल्कोहल में दिया जाए। हाँ वो तो अच्छा है। वो तो अच्छा है, बोला कि अच्छा है वो। एम्बीडेंटेट क्या लागे, बोला था, ये अच्छा है। एम्बीडेंटेट लागे जो पलट के जुड़ सकता है, इसमें से पलट के जुड़ सकता है। ठीक है, कॉपी करो, पलट के जुड़ सकता है। एक बच्चा है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, वो अपने पापा की अलमारी से निकाल के डेली 2 ढक्कन लगाया करता था, सो जाया करता था। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि भाई ये खत्म कैसे हो गई, कह रहे फिर मैंने शक हो गया उन्हें, तो मैंने पानी डाल के उसे बराबर कर दिया। मम्मी ने फिर पकड़ लिया, ये बराबर कैसे हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ करो तो बराबर कर देना चाहिए, ताकि शक ही ना हो किसी को। घर में आती है बहुत अच्छी बात, ये तो सबसे अच्छी बात है। ये कॉपी कर लिए सर। देखो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम है तुम लोगों को ये सब चीज इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, कि खांसी की दवाई में अल्कोहल होता है, मतलब मोस्टली जो पेन रिलीविंग कंपाउंड्स होते हैं, या जो हमें पेन किलर में होता है, पेन किलर हमेशा लेने के बाद नींद आती है, तो वो इसी वजह से आती है, उसमें डोज होती है। मॉर्फिन तो चर्च गांजा होती है ना, भांग। मॉर्फिन की तो यही होती है। हाँ तो उसमें भी यही होती है सब चीजें। पेन किलर में तो बहुत भयंकर नशा होता है। पहले पेन है, पेन किलर नहीं, हाँ पेन किलर पहले जमाने में जो पेन किलर मतलब वो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते थे। तो क्लोरोफॉर्म अल्कोहल नहीं है, बट ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। तो इसे देने के बाद हम सो जाया करते थे, तो इससे कोई ज्यादा छोटे मोटे टाँके वाके लगा सकते हो, कोई भयंकर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर वो एनेस्थीसिया आया।
छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए हम सुन करके काम चला सकते हैं। सुन करना भी एक अलग, वो न्यूरॉन्स को डिसएक्टिव कर देता है, तो आधे एक घंटे 2 घंटे तक हमें होश नहीं होता है। ये अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, अक्षर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर में सबसे पहला एग्जांपल है लिंकेज, लिंकेज आइसोमरिज्म। इसके लिए हम कॉम्बिनेशन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड ढूंढ लेंगे। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगैंड ढूंढ लेंगे। अगर कॉम्बिनेशन कंपाउंड में हमें एम्बीडेंटेट लिगैंड दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन कंपाउंड है ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। ये रहा एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो ये कॉम्बिनेशन कंपाउंड एम्बीडेंटेट लिगैंड शो करेगा, ONO बना देता है। इसका नाम भी चेंज हो जाता है, जब हम करेंगे तो बताऊंगा कि नाम कैसे चेंज होता है। दूसरा हाइड्रेटेड, इसमें लिगैंड पानी का होना जरूरी है, पानी का लिगैंड होना जरूरी है इसमें, हाइड्रेट, और उसे सॉल्वेट भी कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमर। कॉम्बिनेशन कंपाउंड में Cl4 H2O और बाहर Br2 लिखा था, 2 Br2, H2O की भी 2 है। Cl4 H2O की होल ट्वाइस Br2। तो अगर लिगैंड बाहर से और अंदर वाटर के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, इसे बोलते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। थर्ड, लेकिन यही अगर काम हम दूसरे किसी लिगैंड के थ्रू करते हैं, जैसे क्लोरीन 4 है, SO4 भी थे मेरे पास, यहाँ पे 2, बाहर मेरे पास प्रेजेंट था ब्रोमीन, प्रेजेंट थे 2 ब्रोमीन प्रेजेंट थे, Br2। तो सल्फेट और ब्रोमीन एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो एक्सचेंज का खेल है, वाटर के साथ अगर खेलते हैं कंपाउंड के बाहर कंपाउंड के अंदर, तो उसे सॉल्वेट या हाइड्रेटेड बोलते हैं। और अगर ये नॉर्मली हम लिगैंड के बीच करते हैं जिनपे सेम चार्ज होता है, इज कॉल्ड लिंकेज, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो FeCl4 Br2 और 2SO4 इज कॉल्ड लिंकेज और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन में कॉम्बिनेशन कंपाउंड के बाहर से लिगैंड अंदर के लिगैंड से एक्सचेंज होता है, तो आयोनाइजेशन। यही एक्सचेंज अगर वाटर के साथ हम करते हैं, कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरिज्म, इसे सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक, और एम्बीडेंटेट में तो सिर्फ एम्बीडेंटेट लिगैंड ढूंढना है। फोर्थ में ये हमारे पास कॉम्बिनेशन नंबर आइसोमरिज्म है, इसमें बच्चे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, इसमें बच्चे पेरेंट्स को टाइम टू टाइम एक्सचेंज करते रहते हैं। बच्चे माँ बाप को एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ क्या बच्चे। हाँ, और लेकिन कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि 6 बच्चे होने चाहिए, तो बच्चे मम्मी पापा को एक्सचेंज करते रहते हैं। के साथ बोला है, बहुत गंदा है। माँ बाप बदल रहे हैं। फिर बच्चे, माँ बाप बदल रहे हैं। कोर्ट ने बोला है कि दोनों का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए 6 बच्चे मम्मी के साथ, 6 पापा के साथ, और टाइम टू टाइम वो एक्सचेंज होते रहते हैं। माँ बाप के अंदर बहुत प्यार है, 12 बच्चे हैं, देख नहीं रहे हो? वो तो ये जाने, हम अलग अलग रह रहे हैं, तेरा कैसे हो गया? डन।
तो लिंक ये सबसे आइसोमरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिंकेज में एम्बिडेंटेट लाइगेंड ढूंढना है। जैसे आया क्वेश्चन इसमें कौन सा आइसोमरिज्म है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो साथ साथ ही सबके पास नोट्स में आइसोमरिज्म का टॉपिक है तो अभी तो दिए। आइसोमरिज्म टॉपिक लिखा है, नोमेनक्लेचर हो गया। आइसोमरिज्म पेज नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे पास 25। ठीक है 25। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो नहीं ये तो नंबर पूछा है, नाम 28 में नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि ये किस टाइप का आइसोमरिज्म है, ये बताना है हमें। तो जल्दी से बता दो नाम, ये किस टाइप का आइसोमरिज्म है। 25 28 क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। समझ में आया? नहीं मैं साथ साथ बताऊं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया बेटा? आदित्य पक्का? ठीक है मैं एक और पूछ लेता हूं, मुझे बताना कोई भी। क्वेश्चन नंबर 36, ये किस टाइप का आइसोमरिज्म, चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 36, ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 36 किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? ये हाइड्रेटेड है क्योंकि पानी है इसके अंदर। अरे ठीक है ना। क्वेश्चन 36 है, नहीं हाइड्रेट नहीं हुआ ना बेटा, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही है Cl। हाँ ज्योमेट्रिकल शो करेगा, लेकिन अभी हम ज्योमेट्रिकल किया नहीं है। अगर पानी 2 क्लोरीन बाहर होती तो ये क्या होता? सॉल्वेट। वो ब्रैकेट के अंदर ही है क्लोरीन। ठीक है सर जो टाइप हमने अभी किया है उसका मास बताइए कैसे। जो टाइप हमने किया है उसका बताया हम तो। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी कैमरा, हाँ कर रहा हूँ मैं। फोन आ गया, ठीक हो? पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पूछा है हमसे कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। भैया आंसर देखिए बताना, ये किस क्वेश्चन। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 नीचे लिखा छोटा छोटा सा पेज नंबर देखोगे तो मिल जाएगा। जहाँ वो नीट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, IIT और नीट के क्वेश्चन पीछे पूछे हैं, उसमें पेज नंबर 12 से डालना स्टार्ट किया है। पेज नंबर 12 नीचे पेज नंबर लिखा है, मिल गया? आइएगा पेज नंबर लिखा है। ठीक है चलो ठीक है, कौन बताएगा? सिमरन बताओ। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किस टाइप की आइसोमरिज्म शो कर रहा है? बोर्ड पे लिखा है, ये किस टाइप की आइसोमरिज्म है ये पूछा है। दोनों कंपाउंड दिए हैं। क्या कहते हो बेटा आयुषी? लिंकेज होगा क्योंकि पलट के जुड़ा हुआ है। HCl NCS पलट के जुड़ा हुआ है। किस टाइप के आइसोमरिज्म है? लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ। ठीक है इतना ही आगे।
रब कर दो इसे। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल में दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, सॉरी स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो में दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। अब देखो, ज्योमेट्रिकल में दो, सिस और ट्रांस। सिस कब होते हैं? सेम लाइगेंड, सेम लाइगेंड, सेम साइड, ये अलग, ये अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा। ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो और लियो। जैसे मेरे पास लिखा है FeCl2 NH2 की NH3 की होल ट्वाइस, ये कंपाउंड लिखा है। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स बना के जल्दी समझ में आ जाता है। Fe को सेंटर में लिखूंगा और क्लोरीन को दोनों को सेम साइड जोड़ दूंगा, तो ये हमारे पास हो गया सिस आइसोमर। और अगर क्लोरीन को मैं दोनों को अपोजिट साइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, वन मोर एग्जांपल देखो। हाँ, वो एल जब लगता है जब चार्ज होता है। देखो एल वाले, अगर यहाँ प्लस चार्ज लिखा हो तो एक उल्टा एल एक सीधा एल लगा के वो चार्ज वहां लिख देते हैं। एक उल्टा एल एक सीधा एल, प्लस चार्ज, चार्ज लगा कर हो तो। जैसे मेरे पास कोबाल्ट है और कंपाउंड है COEN की होल ट्वाइस Cl2, ये लिखा है। तो दोनों Cl को यहाँ एक एंड पे जोड़ेंगे, ठीक है, और En को मैं ऐसे लगाऊंगा, En। तो ये सिस भी है, ये सिस है, और इसकी दूसरी फॉर्म में बनाऊंगा CO, ऊपर और नीचे जोड़ दूंगा, En को यहां जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, सिस और ट्रांस। अब कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, अगर तीन तीन लाइगेंड सेम हो, तीन तीन लाइगेंड सेम हो, तो सिस और ट्रांस को एक अलग नाम दिया जाता है, बताएगा कोई? फैक। सिस और ट्रांस को एक अलग नाम दिया जाता है फैक, और दूसरा नाम है मर, ट्रांस के लिए मर। अगर तीन तीन लाइगेंड सेम हो तो सिस ट्रांस को एक अलग नाम से हम बुलाते हैं, इसे कहते हैं फैक और मर, मर ट्रांस। सुबह बोला था चाय के लिए 12 बजे 7, मैं तो कई घंटे से यही पढ़ा रहा हूँ, लास्ट क्लास है आज ये।
खत्म। बस ये क्लास शाम के लिए रखती वैसे ये रिकॉर्डिंग हमने देख ली इसमें होगा मैम ने देखी हमने क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दी तो इतना बड़ा मुझे पिटवाने के सारे बेटा सब तो ये तो चक्र है 5-6 साल बाद तुम्हारे साथ भी होना है ये तो हो पाया है या तो साधु बन जाओ अदरवाइज तो फिर ये सब तो चीजें लगी रहनी है हाँ बिल्कुल ये तो मोह माया है सब वो ये तो ऐसे वो लड्डू है जो खाए वो भी कसता है जो ना खाए वो भी कसता है जो खाता है वो इसलिए कि क्यों खाया जो नहीं खाता है क्यों नहीं खाया ऑप्टिकल एसिमेट्री ऑप्टिकल एसिमेट्री चाय के बारे में सुना था आप फ्री तो हो जाओ हम चाय बना बना लो ऑप्टिकल एसिमेट्री डेक्स्ट्रोलिवो देखो तो सिस फॉर्म जो होती है वो शो करती है डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म ट्रांसफॉर्म जो होती है नॉट शो ट्रांसफॉर्म कुछ भी शो नहीं करती सिस फॉर्म जो होती है वो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों आइसोमेरिज्म को दिखाती है ठीक है तो एक क्वेश्चन देख लो जैसे निकिल है ये दो तो बल्कि ग्रुप सारे राइट हैंड साइड हमने लगा देते हैं इधर देख लो बेटा इधर देख लो बल्कि ग्रुप जब सारे एक ही साइड होते हैं तो कंपाउंड को वो राइट हैंड साइड घुमा देते हैं सिस फॉर्म वाला ही करता है सिस फॉर्म थी सिस फॉर्म वाला ही करता है बस वो कंपाउंड को राइट हैंड साइड में घुमा देता है इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो और इसकी मिरर इमेज हमें दिखाई देगी उल्टी जैसे मिरर में हम दिखाई देते हैं उल्टे निकिल Cl Cl En और En तो ये कंपाउंड को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देगी इसे बोलते हैं लीवो LEAVO लीवो तो अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है तो वो डेक्स्ट्रो लीवो भी दिखाएगा तो इसलिए 3 या 4 आंसर जाते हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन हाइब्रिडेशन कॉर्निशन कंपाउंड 4 टाइप की हाइब्रिडेशन शो करता है ये जो हाइब्रिडेशन आती है ये 90% स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से आती है 90% ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगैंड
ये जो आती है, ये जो हाइब्रिडेशन आती है 90%, 95 लिख दो, 98 लिख देता हूँ, ये 98 क्या है तो 100% होती है। ये तो अनेक कई बार भी वैसे भी हो जाता है। तो ये 98% ये वीक लिगैंड की वजह से होती है, 98% ड्यू टू वीक लिगैंड। इसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। sp2 ये होती है स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों होती है, ये दोनों ही है ऑक्टाहेड्रल। लिगैंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वीक लिगैंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वीक लिगैंड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। स्ट्रॉन्ग लिगैंड दो होते हैं, CO और CN, बस ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। बाकी एक्सेप्शन भी हैं कुछ। अमोनिया एक्सेप्शन है, करेंगे इसके लिए। EN है एक्सेप्शन, OX एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ये शायद मैंने बता चुका हूँ, यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके बाद नहीं किया है, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड, तो हमें सिर्फ दो ही लिगैंड याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग वाले, और ये अमोनिया एक्सेप्शन केस है, ये दोनों भी एक्सेप्शन केस है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इन तीनों पे आता है, सेमी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आ जाता है। बाकी सब वीक लिगैंड है, तो वीक पढ़ने ही नहीं, जब वीक है बहुत सारे, हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग पे ध्यान देंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। डी ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक भी, तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरा, कोई भी कंडीशन आ जाए ये भी पैरा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बचा दे तो भी पैरा। ये है ये स्ट्रॉन्ग पैरा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। ये वीक पैरामैग्नेटिक, और ये डायमैग्नेटिक। ये 5 मिनट हो गया। 1 2 3 4 5। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है डायमैग्नेटिक, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। सारे अनपेयर्ड है स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, एक या दो है तो वीक पैरामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का तो कोई सीन होता ही नहीं है। क्या कर दिया, उस पे हाथ कर दिया। नहीं ज्यादा होता है। हाँ ज्यादा कर दो रखी सब। एक क्वेश्चन कर, इतना अब तक हमने कंडीशन कंपाउंड में किया है। क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है वो हम देख सकते हैं। लिखा है FeCN 6 -4, तो मैं निकालता हूं, तसल्ली से देखिए, पूरा सारे स्टेप लिखूंगा। पहले स्टेप में Fe का एटॉमिक नंबर 26, ये जो एटॉमिक नंबर होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन 4s के हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन 3d6 है,
ये कॉन्फ़िगरेशन ही होता है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है। दूसरे स्टेप में से पलटा मार के लिख लेते हैं 3d6 और 4s2। थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वो आया +2। अगर नहीं समझ आ रहा है किसी को तो नहीं निकाल के दिखाऊं। +2 सही सिमरन +2 समझ आ रहा? तो नींद आ रही सिमरन को, मैं फैन बंद कर देता हूँ। थोड़ी गर्मी सी लगेगी तो नींद भाग जाएगी, ठंड में आ जाती है, पंखा चल है। वो मैम का एरिया है, मेरा एरिया, मेरा बस यही एरिया है घर में। तो फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर जो आए इतने 2 आया, तो ये इतने ही इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम 4s देन 3d। पहले 4s से देन 3d से जाएंगे। जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर आया इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फर्स्ट फ्रॉम 4s देन 3d। पहले 4s से जाएंगे देन 3d से जाएंगे, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 3d 6 बचेगा, 4s हो गया 0। अब 5वें नंबर पे हम इनको खोल के बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6, 4s खाली। लाइगेंड जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। 2 ही स्ट्रॉन्ग पड़े थे। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड वैसा होता है जैसे कोई शैतान सा बच्चा होता है और उसे सीट नहीं मिलती तो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों को बाहर से यहां से पुश करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर। 4 बचे हुए थे, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर हो गए। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम है, वीक नहीं करता ऐसा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड करता है हमेशा वो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगा और सबको पेयरिंग कर देगा, तो जितने हो सकते हैं उतने पेयर हो जाएंगे, जो नहीं हो सकते वो नहीं हो पाएंगे। तो यहां से एक बात तो पता लगे कि ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कई बार आंसर इतना ही पूछता है तो यही छोड़ देंगे, लेकिन हम पूरे स्टेप निकाल रहा हूँ मैं 15 के संग। तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, बाद में लिख देंगे। स्टेप नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास है 6, हाँ 6 है। तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनता है वो एक ऐसा बॉन्ड बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो वो हमेशा खाली उसमें बॉक्स में आके जुड़ता है। तो हमारे पास डी में 6 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये थे 3d के। एक 4s में आके जुड़ जाएगा 4s, और 3 जाके जुड़ जाएंगे 4p में। 4 जुड़ गए, 5 और एक नहीं 3, कितने जुड़ते, 6 जुड़ने, इसमें भी आ जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा खाली बॉक्स में जुड़ता है और ये हमारे पास वैसे ही पड़ा था खाली, 4s भी खाली था, 4p भी खाली। तो 7वें नंबर पे हम पता करते हैं कि हाइब्रिडेशन कितनी है। तो जहां जहां लाइगेंड आके जुड़ा है वो होती है हाइब्रिडेशन, D2sp3। इस हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये होगा डायामैग्नेटिक। इसमें सारे लाइगेंड सेम थे, ये तो होमोलेप्टिक। आइसोमेरिज्म कुछ शो करेगा, नहीं करेगा। 12वें नंबर पे नीचे लिखो, अगर लाइगेंड बन गई, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कॉपी करके जा रहे हैं। अगर लाइगेंड डी ऑर्बिटल से जुड़ना स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, अगर लाइगेंड डी ऑर्बिटल से जुड़ना, 3d से जुड़ना स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी सारी चीजें थी इसमें जो हमने किया था, जल्दी से कॉपी कर लो, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा।